राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा टोकन्स के बारे में। तो टोकन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें लिटरल्स क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, सेपरेटर्स क्या होता है, और इसको हम डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग में टोकन्स होता ही है। तो आप अगर किसी भी एक प्रोग्रामिंग में समझ लोगे तो दूसरी प्रोग्रामिंग जैसे सीखोगे, जैसे C++ सीख रहे हो या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि आपको लॉजिकली आपको पता है कि वो क्या चीज़ होता है, बस उसका सिंटेक्स सिर्फ चेंजेस होता है और कुछ नहीं होता है। तो बिना समय को जाया नहीं करते हुए हम लोग मूव करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली हम स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। आज हम बात करेंगे जावा आइडेंटिफायर्स के बारे में। सबसे पहले टोकन्स के अंदर ही आइडेंटिफायर्स आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होता है। उससे पहले क्या करना होगा, मुझे पिन को इंस्टॉल ऑन कर लेना होगा। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है कि वो हर एक नाम वो हर एक नाम कुछ भी हो सकता है। जावा के अंदर हर एक नाम आइडेंटिफायर्स कहलाता है। जैसे कि जावा में अगर क्लास का नाम है, वेरिएबल्स का नाम है, एरेज का नाम है, लेवल्स का नाम है, कोई भी नाम अगर हम जावा में लिख रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी नाम जो हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं, वो हर एक नाम या पहले से डिफाइंड है, वो हर एक नाम क्या है, आइडेंटिफायर्स है। किसमें, जावा के केस में। ठीक है, ये होता है सिंपल आइडेंटिफायर्स। तो इसका डिफिनेशन क्या है, हम डिफिनेशन देख लेते हैं। जावा आइडेंटिफायर, इन जावा आइडेंटिफायर्स इज अ नेम टू आइडेंटिफाई क्लासेज। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, नेम होता है, यानी अभी जस्ट बात की कि नाम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, एरेज और लेबल्स। इसका मतलब क्या, हम लोग क्लास के नाम, कोई कौन सा क्लास कहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड्स कौन है, वेरिएबल्स क्या है, एरेज क्या है, लेबल्स, इस सबका जो नाम होता है ना, जो लेबल्स का नाम जो लिखते हो आइडेंटिफायर्स होता है, एरेज का नाम लिखते हो आइडेंटिफायर्स होता है, कोई वेरिएबल का नाम, जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिए हम क्या, क्लास टेस्ट। ओके, क्लास टेस्ट, और यहाँ से क्या कर लिए हम, करली ब्रेसेस चालू कर लिए। तो ये क्लास एक कीवर्ड है, ये नाम नहीं है। यहाँ पे जो हम टेस्ट लिखे ये एक नाम है। इसके जगह पे हम डेमो भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम नितेश भी लिख सकते हैं, ना एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो लॉजिकल होना चाहिए, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा आइडेंटिफायर्स कहलाता है। अगर इसी में अगर बात करें कि भैया क्लास का एग्जांपल दे दिए, वेरिएबल्स में क्या हो सकता है, मान ले इंट हम इसमें लिख लिए क्या, स्टोर में क्या स्टोर कर लिए, मान लो कि वैल्यूज 2, और यहाँ सेमी कॉलन से इसको क्या कर लिए, टर्मिनेट कर दिए। तो क्या हो गया, ये एक स्टोर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, आइडेंटिफायर्स है। इसी तरीके से हम लोग एरेज बनाएंगे, इसी तरीके से लेवल बनाएंगे। लेवल्स में क्या होगा, मान लो L1 लिख दिए, कॉलन लगा दिए, तो क्या हो गया, हमारा लेवल्स हो गया। अगर जावा में हम एरे बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इंट एरे, और एरे का नाम सपोज मार्क्स मेरा एरे का नाम है, इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या होगा, किस टाइप का एरे है, ठीक ना, और उसका साइज यहाँ उसका यहाँ पे क्या करेंगे, साइज डिफाइन करेंगे, फिर करली ब्रेसेस यूज करके फिर ये भी काम कर लेंगे। तो एरेज हम जावा में इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अभी सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। रियल वर्ल्ड सिनेरियो की अगर हम बात करें, रियल वर्ल्ड, जैसे मान लो कि तुम पार्टी करने के लिए गए हो, ठीक है, कोई भी एक पार्टी में गए हो, तो पार्टी, बहुत सारी पार्टीज में क्या होता है ना कि हर एक पर्सन का एक नाम दे दिया जाता है, एक आइडेंटिटी दे दिया जाता है। सपोज मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, उसको ABC बोला गया, तुम्हें ACD कहा गया। जैसे ABC कोई बोलेगा, कोई भी तुम्हारा दोस्त, जो भी तुम्हारा दोस्त है, फ्रेंड है, जो पार्टी में गया है, तो उस वक्त क्या करोगे, तुम ही बोलोगे ना, हाँ बोलो, ABD बोलोगे, तो जिसको भी नाम दिए हो वो आएगा। इस तरीके से होता है कि नहीं है। सपोज दैट पार्टी में गया, एक और एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियो, तो तुम्हारे घर में एक राहुल है, ठीक है, तुम्हारे घर में एक राहुल है, या तुम्हारा नाम राहुल है, ठीक है, और तुम्हारे जो नेबर्स है, उसका नेबर्स में भी क्या है, एक राहुल है। तो तुम तो ऑलरेडी घर में ही हो, तुम पार्टी में ही हो, क्योंकि पार्टी तुम्हारे घर में ऑर्गेनाइज किया गया है, और बाहर वाला जो राहुल है वो भी आया हुआ है। जैसे ही तुम्हारे पापा या मम्मी क्या बोलेगा, राहुल सुनो इधर कुछ काम है, तो तुम क्या बोलो, तुम आओगे या नेबर वाला राहुल आएगा, ऑब्वियस सी बात है तुम ही आओगे ना। तो ये नाम जो होता है, ऐसा कुछ आइडेंटिटी दे दिया जाता है, और हमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यूनिक हो, लेकिन इस केस में हम लोग हमेशा यूनिक बनाना पड़ता है इन द केस ऑफ जावा। क्लियर है। तो उस केस में एक शर्मा जी वाला भी राहुल हो सकता है ना, तो शर्मा जी वाला राहुल, एक क्या सिंह जी वाला राहुल, तो अलग हो जाएगा, इसको भी यूनिक बना देंगे हम, राइट, यस और नो। तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो की अगर हम बात कर ली। चलो हम आइडेंटिफायर्स, हम एक एग्जांपल से समझते हैं आइडेंटिफायर्स को। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर करूंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा मुझे लगता है। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम क्या रखते हैं, test.java, ठीक है, test.java। यहाँ पे क्लास लिखते हैं, क्लास टेस्ट, और क्लास और टेस्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ अभी आपको, धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर होगा आपको, अचानक से हर चीज़ क्लियर नहीं होगा, बिकॉज जावा एक सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज ही बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, टेस्ट लिखे। टेस्ट भैया यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि
क्योंकि हमें एक क्लास डिफाइन करना है और उस क्लास का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, और जो हम क्लास का नाम लिखेंगे वही हम हमेशा अपने फाइल का नाम यूज़ करेंगे। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन हुआ ऐसा क्यों करेंगे, क्यों का जवाब हम इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो जो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो है डे 1, उसमें हम समझाए थे और उसको कंपाइल करके उसको डीप डाइव किए थे क्या कि हाँ ऐसा क्यों होता है और क्यों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है ना, समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, टेस्ट हम लिखे, उससे पहले क्या किए हम, क्लास एक क्या है यहाँ पे कीवर्ड है, अभी जस्ट हम कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ किए हम, कीवर्ड। चलो कीवर्ड को समझते हैं। सबसे पहले यूज़ क्या किए, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है भैया, कीवर्ड होता है प्री डिफाइंड सिंटेक्स, प्री डिफाइंड वर्ड, ठीक है ना। जैसे कि हमारे अगर रियल लाइफ से अगर रिलेट करोगे थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग अपने रियल लाइफ से में अगर बात करें तो ये हमारे हाथ में भी क्या है, डिजिटल पेन है, इसको पेन बोल सकते हो फिलहाल, एक पेन है और एक क्या है, एक बॉटल है, ठीक है। एक पेन है, एक बॉटल है, तो इसका नाम एक दे दिया गया है कि जैसे ही हम बॉटल बोलेंगे तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा क्या कि बॉटल बोलने का मतलब ऐसा बॉटल होता है। कभी बॉटल को कभी हम पेन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। क्या इस पेन को हम क्या कभी बॉटल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारा चीज़ हमारे रियल लाइफ में प्री डिफाइंड है, मिलियंस ऑफ वर्ड प्री डिफाइंड है। और एग्जाम्पल समझते हैं, कैट, कैट जान रहे हो, डॉग समझते हो, कैट एक प्री डिफाइंड वर्ड है। कैट को डॉग नहीं बोल सकते हो, डॉग को कभी कैट नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग के जैसे ही हम लोग कैट बोलते हैं ना, कैट का इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। जैसे ही डॉग बोलेंगे तो डॉग का क्या होगा, डॉग का इमेजिनेशन हमारे माइंड में बन जाता है। तो उसी तरीके से मान लो इमेजिनेशन नहीं इमेज बन जाता है, इमेजिनेशन नहीं इमेज बन जाता है। अगर हम जैसे ही बल्ब बोल रहे हैं तो हाँ बल्ब को हम बल्ब ही बोलेंगे, बल्ब को कभी फैन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फैन का मतलब हम लोग पता है कि फैन से क्या फैन क्या होता है, फैन से हवा आता है। भाई बल्ब से हवा आता है क्या, कभी सोच सकते हो बल्ब से हवा आएगा, नहीं सोच सकते हो ना। बल्ब लाइट देता है, बल्ब रोशनी देता है। इस तरीके का चीज़ हमारे माइंड में क्रिएट हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये चीज़ प्री डिफाइंड है। कभी स्मार्टफोन को आप लैपटॉप नहीं बोल सकते हो, यस और नो। उसी तरीके से जावा में 56 कीवर्ड, आई थिंक 53 है, ठीक है ना। पहले 56 कुछ हट गया है, तो 53 ऑल ओवर 53 बात करते हैं हम लोग। 53 कीवर्ड प्री डिफाइंड है। वो 53 कीवर्ड को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर। क्या, एज अ आइडेंटिफायर। उस 53 कीवर्ड का डिफरेंट रोल है, डिफरेंट अप्रोच है। हर एक कीवर्ड कुछ ना कुछ क्या करता है, कुछ ना कुछ हर एक कीवर्ड का वर्क होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से बात करते हैं, हम इरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास है, ओके, क्लास कीवर्ड है, राइट। इस क्लास कीवर्ड से आप क्या करोगे, जस्ट थिंक, क्लास कीवर्ड से हमेशा कोई ना कोई एक न्यू क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। न्यू क्लास या बोल सकते हैं क्या, एक क्लास क्रिएट करेंगे। हमेशा क्लास कीवर्ड से हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, एक क्लास कीवर्ड क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास कीवर्ड से हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्लास क्रिएट करेंगे। और जैसे ही क्लास की बात किया जाए तो यहाँ पे एक रूल आ जाता है क्या, कि इसके अंदर एक, जैसे ही हम क्लास एक क्रिएट किए तो हम क्या यूज़ किए, कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए, इनक्लोज ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो किसके अंदर आ जाएगा, क्लास। तो हम बोलेंगे हमारा जो टेस्ट क्लास है, उस टेस्ट क्लास के पास क्या है, तो टेस्ट क्लास के पास क्या है, तो टेस्ट क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा वो हर चीज़ क्या होगा, इस क्लास के अंदर आएगा। यस और नो। तो इसका कुछ रूल है, कुछ बॉन्ड बना देता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। यस और नो। जैसे हम आगे चल के बात करेंगे अब, ठीक है ना, इतना आगे चल के हम लोग कंडीशन इफ़ बात करेंगे कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ कर दो, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, ऐसा कर दो। ऐसा होता है ना। तो ये भी एक बॉन्ड बनाता है कि इफ़ के अंदर क्या है, अगर ऐसा होगा तो क्या क्या करना है, अगर ऐसा होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये करके एग्जीक्यूट करा देंगे। मतलब हर एक चीज़ का क्या होता है, कुछ रूल्स होता है, ठीक है ना। और वो बताता है कि हाँ इस चीज़ से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ये समझ सकते हो, ठीक है ना। वर्क हो सकता है, फंक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जावा में क्या होगा, सबसे पहले क्लास क्रिएट करना होगा विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। उसके साथ साथ एक आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, मतलब एक कोई नाम यूज़ करेंगे जो भी हम क्लास क्रिएट करना चाहते हैं। इतना तक क्लियर है। इसके बाद जैसे इतना हो गया, देन हमारा सेकेंड अप्रोच क्या होगा, एक मेन मेथड होगा, मेन मेथड को ऐड करना। तो मेन मेथड कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे पास करेंगे हम एरे पास करेंगे जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। उस एरे का नाम आर्ग्स होगा, ठीक है ना। और इसको भी हम एक कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देंगे। भैया अब इस चीज़ को भी थोड़ा समझा दीजिए जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। ओके, समझा देते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हम पब्लिक लिखें, अभी आपको समझने की ये सब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कारण आपको क्या होगा ना, इतना चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही पब्लिक यहाँ पे हम पहला वर्ड यूज़ किए, तो पब्लिक का मतलब होता है क्या, मोडिफायर।
मॉडिफायर क्या करता है कि ये बताता है क्या कि जहाँ में स्टार्टिंग अगर में वर्ड अगर हम पब्लिक लिख दिए हैं तो बताएगा कि इसको आप कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक का मतलब क्या है कि आप इनसाइड द क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास आप कहीं से भी पब्लिक जहाँ जो चीज़ में लिख दिया गया पब्लिक उसको आप एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिकली अवेलेबल हो जाना। जैसे कि मान लो कि तुम मॉल में गए हो, क्लियर है, मॉल का एग्जांपल देता हूँ। मॉल में गया हो तो मॉल में जाते हो तो क्या होता है, बहुत सारा ड्रेसेस रखा हुआ होता है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, सबका रहता है। तो क्या बोला जाता है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, पब्लिक हर एक इंसान उस ड्रेस को देख सकता है, उस ड्रेस को यूज़ कर सकता है। यूज़ करने का मतलब ट्राई कर सकता है, ट्रायल रूम में जाकर ट्राई कर सकता है, घर नहीं ला सकता है। कोई भी इंसान उस ड्रेस को खरीद सकता है। यस और नो? इतना तो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पब्लिक में क्या हुआ कि हर एक इंसान उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। उसमें भी सेट ऑफ रूल्स हो सकता है, ठीक है ना। कि अब जैसे कि मॉल का एग्जांपल लिए तो उस ड्रेस का आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का मतलब ट्राई कर सकते हो, घर नहीं ला सकते हो। घर तभी ला सकते हो जब उसको आप परचेस करोगे। उसी जगह पे हम बात करते हैं कि जो बिलिंग काउंटर पे बैठा रहता है, तो बिलिंग काउंटर पे बिल हम लोग नहीं काट सकते हैं। पब्लिक आर नॉट अलाउड टू व्हाट, क्या बोल सकते हैं कि बिल क्रिएट करने के लिए कोई भी पब्लिक कोई भी पर्सन जो आउटसाइड ऑफ द क्लास आया, आउटसाइड ऑफ द मॉल आया, जो मॉल का मेंबर नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता, बिल नहीं क्रिएट कर सकता, बिल नहीं बना सकता है, ठीक है ना। सिर्फ जो प्री डिफाइंड लोग हैं उस पर्टिकुलर मॉल का, वही क्या करेगा, बिलिंग सेक्शन को संभालेगा और बिल हमें क्रिएट करेगा। बिल मुझे काटेगा क्या कि हाँ ये पर्टिकुलर जो सामान है इतना का है, आपका जो प्राइस हुआ 999 हुआ, आप इसको पे कीजिए और आप सामान लेकर जाइए, ऐसा। तो कुछ प्राइवेट मेंबर है जो क्या कर रहा है, सिर्फ मॉल का जो प्राइवेट मेंबर है वो बिलिंग वगैरह को एक्सेस कर रहा है। पब्लिक मेंबर क्या आ रहा है, ड्रेस वगैरह को एक्सेस कर रहा है। इतना चीज़ समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ जो पब्लिक कीवर्ड यूज़ किए हैं, यानी बाहर का भी लोग क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। बाहर का लोग कौन होगा, तो ये मॉल है, मान लो इस मॉल के बाहर का भी लोग क्या कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है, ऐसा भी समझ लो। लेकिन इसके पीछे भी कंडीशन होगा क्या, कि जब तक हम इस क्लास को पब्लिक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि मॉल पब्लिक होता है और मॉल के अंदर का जो सामान होता है वो भी पब्लिक होता है। लेकिन जब मॉल ही प्राइवेट हो, यानी कौन सा, बिलिंग काउंटर, एक मॉल है, मॉल क्या है, मॉल पब्लिक है। मान लो इस मॉल में क्या लगा दिए, क्लास से पहले हम पब्लिक लगा दिए, पब्लिक क्लास मॉल, ठीक ना। और इसके अंदर हम क्या ले दिए, पब्लिक हटा दिए, यानी प्राइवेट कर दिए इसको। तो अब क्या करेगा, इस मॉल में जो बाहर से लोग आएगा वो तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो प्राइवेट चीज़ है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है बाहर वाले लोग, ठीक है ना। ऐसा समझ लो, और ऐसा ही होता है, ऐसा समझने की क्या बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि समझने की कोशिश करना। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जहाँ पे भी हम क्लास के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्लास क्या होता है। क्लास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। जैसे कि कोई घर बनाते हो, कोई भी घर बनता है, कोई भी किसी भी टाइप का घर, तो क्या करते हैं हम लोग, गाँव बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है, तो क्या करते हैं, ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक मैप बनाते हैं। मैप बोलने का मतलब क्या, एक डिज़ाइन बनवाते हैं क्या, इंजीनियर से, कि मेरा घर कैसा होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, कौन सा बेडरूम होगा, 1 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, उस तरीके से। तो एक सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक डिज़ाइन क्रिएट करवाते हैं, क्लियर है कि नहीं, एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। देन उस ब्लूप्रिंट का जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है, अब मान लो कि एक ब्लूप्रिंट बना लिए हो, क्या उस ब्लूप्रिंट का आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। जैसे कि एक घर का मान लो, क्या एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा घर है, इस घर से क्या किए हम, ये एक ब्लूप्रिंट है घर का, ठीक है, एक क्या है, ब्लूप्रिंट है, क्लियर है, एक ब्लूप्रिंट है हमारे ओवरऑल हमारे घर का, ठीक है। तो क्या इस घर से हम लोग, जैसे ही इस कागज जो भी है, जो भी ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट से क्या एक ही घर बना सकते हैं क्या, जो फिजिकल एंटिटी है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा, नहीं। ऐसा घर हम अपने दोस्त का भी बनवा सकते हैं, ऐसा घर हम खुद के लिए बनवा सकते हैं, ऐसा घर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनवा सकते हो, है कि नहीं है, अपने पापा के लिए बनवा सकते हो, अलग अलग बनवाना हो तो ऐसा मान लो ना, थोड़ी देर के लिए हो सकता है ना। तो एक ब्लूप्रिंट से क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने दोस्त के लिए, अपने लिए, GF के लिए, पापा के लिए, सबके लिए बनवा रहे हैं या नहीं, बनवा रहे हैं। तो एक ब्लूप्रिंट का डिफरेंट क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एंटिटी, या क्या बोल सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सिंपल इतना समझ लो, क्लियर है। तो इतना तो समझ में आ गया। और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, जैसे ब्लूप्रिंट है तो ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब तो इस जैसे कि मान लो दोस्त के लिए, दोस्त का घर बना, अब दोस्त का घर का तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब घर के अंदर जो चीज़ रखेंगे तब तो हम लोग एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो उसके अंदर क्या चीज़ का हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सोच ली कि ऐसा चीज़ होगा, रख भी दिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कुछ होगा क्या, नहीं। तब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे क्या, स्टैटिक का। क्या कि स्टैटिक हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करना हो।
भाई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना हो, अभी फिलहाल के लिए समझते हैं, आगे हम इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा इसको मोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए एज अ फ्रेशर, और अभी हम लोग बिगिनर्स हैं, तुम बिगिनर्स हो, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्या, एक क्लास बना लिए, उस क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है और उसके अंदर का जो चीज़ है उसको मुझे एक्सेस करना है, ठीक है ना, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, उस केस में हम लोग स्टैटिक यूज़ करेंगे, इतना समझ लो। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोगों को क्रिएट नहीं करना है उस केस में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। पब्लिक समझ गए, स्टैटिक समझ गए। वॉइड का मतलब क्या है कि हम तुम्हें 100 रुपया दिए हैं लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ 100 रुपया के, भाई तू रख, तुझे बहुत ज़्यादा नीड है लेकिन मुझे रिटर्न में नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो इस तरीके का चीज़, जैसे कि मैं तुम्हें दिया लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉइड लिखेंगे कि मुझे रिटर्निंग में कुछ नहीं चाहिए, वॉइड रहना चाहिए। और ये इससे ये डिफाइन होता है मेन से, ये हमारा मेन मेथड है, क्या है, ये हमारा मेन मेथड है, और एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से ही चालू होता है, तो ये चीज़ तो होगा ही होगा। और यहाँ पे हम लोग एक एरे पास करेंगे कि जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये एरे का नाम है, जो एरे का नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग का माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये नाम है तो ये तो आइडेंटिफायर हो गया। हाँ बिल्कुल आइडेंटिफायर होगा, क्यों नहीं हो सकता है। क्या भैया मेन के जगह पे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। फिर अगर मेन के जगह मान लो कि यहाँ पे तुम लिए क्या ABC, मान लो ABC एक मेथड बना लिए, ठीक है, तो फिर तुम्हें एक मेन मेथड दोबारा ऐसा सेम एज इट इज तुम्हें बनाना होगा, ठीक है ना। उसके अंदर तुम अपने प्रोग्राम को कॉल कर सकते हो, जो भी करना है फॉर, ठीक है ना, कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए इस मेथड को फिर कॉल करना है, तो इसके अंदर आकर फिर तुम्हें कॉल करना होगा। आउटसाइड ऑफ दिस क्लास भी कॉल, आउटसाइड ऑफ दिस मेथड भी तुम कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके यहाँ पे मेन मेथड में तुम्हें बताना होगा कि ये हमारे पास मेथड है, इसको कॉल करना है, या उसको जो कुछ भी काम है वो करना है, फिर तुम्हें मेन मेथड बनाना ही होगा। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है भैया इसके पीछे, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम इस फर्स्ट वीडियो में बात किए थे क्या, कि हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम लोग JDK का यूज़ करते हैं, राइट, यस और नो। लेकिन प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग JVM का यूज़ करते हैं, JRE का यूज़ करते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट उसमें आ जाता है, JVM का यूज़ करते हैं। और JVM का ही काम होता है क्या, JVM को इतना पता है, उसको बता दिया गया है क्या, क्यों JVM को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं आता है करने, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग स्टैटिक लिखे कि JVM ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है और उसको कुछ चाहिए भी नहीं बदले में, वो उसका काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना। तो JVM सिर्फ इस मेन मेथड को जानता है और किसी को नहीं जानता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा JVM, इसको यहाँ पे JVM जैसे हम लोग रन करेंगे तो JVM जैसे प्रोग्राम को रन करेगा तो क्या होगा, उसे मेन मेथड मिलेगा, वो मेन मेथड से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, जो जो चीज़ इसमें है वहाँ जा करके कंपाइल एग्जीक्यूट करवा देगा। इतना समझ लो, ओवरऑल क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। आई नो कि ये टॉपिक यहाँ का नहीं था, यहाँ पे आइडेंटिफायर मुझे डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैं फील करता हूँ जब मैं पढ़ने टाइम, तो ऐसा मुझे लगता है ना कि जब मैं अपना पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहा था, तो जो हमारा जो वर्कशॉप जो अटेंड करवा रहा था, तो वो क्या कर रहा था ना कि कुछ कमांड लिखता था और इंटर करता था, स्निपेट आ जा रहा था, ठीक है। तो मुझे ना वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा, और ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका एग्जैक्टली वर्क क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, रीज़न क्या है यूज़ करने का, ये समझना था मुझे। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि प्रोग्राम रन होना चाहिए, इस तरीके का वो ओवरऑल बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ना मुझे आज तक मुझे कभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, कभी नहीं आया, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कभी नहीं आया। फ्यूचर में मैं भी कहीं एक बार और कहीं ट्राई करूँ, लेकिन मुझे कभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वेब में मुझे इंटरेस्ट है, मैं वेब पे मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा वाला सिनेरियो मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से ना मैं कभी एंड्रॉयड में ना मैं फिर दोबारा देखा भी नहीं उसको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग को भी ऐसा, बहुत सारे इसमें लोग होंगे जो ये वीडियो को देख रहे होंगे, उनको ऐसा होगा कि चलो भैया आप समझा दिए हो ना, तो अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा चीज़ है और इतना चीज़ लिखना कंपलसरी है, मुझे लिखना होगा, एग्जीक्यूशन करवाना है प्रोग्राम को तो मेन मेथड होना चाहिए, ऐसा वाला सिनेरियो एक, ठीक है ना। क्लास बिना मेन मेथड का हो सकता है, याद रखना, ऐसा नहीं है, क्लास बिना मेन मेथड का भी हो सकता है, कंपाइल करोगे ठीक है, लेकिन एक और क्लास बनाना होगा, उसमें फिर मेन मेथड यूज़ करके इस क्लास को यूज़ कर लेंगे, वो आगे का एडवांस टॉपिक है। तो आइडेंटिफायर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें आइडेंटिफायर कौन है, मेन हो गया, यहाँ ये भी नाम है अक्स, ये भी आइडेंटिफायर है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, चलो कुछ वेरिएबल, कुछ आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करके हम लोग देख लिए, दूसरा नंबर क्या, एक एरे क्रिएट करके देख लिए कि भैया ऐसा ऐसा होता है एरे। अब एक वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं, इंट क्या लिखते हैं, योर नेम, तुम्हारा जो भी नाम है, इंट में तो ये स्टोर नहीं होगा ना भाई, उसका वो क्या चीज़ में स्टोर होगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग लेता हूँ योर नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, अपना एल्गो, तुम्हें जो लिखना है वो लिख सकते हो, अपना एल्गो, ठीक है। अब भैया क्या करने वाले हो आगे आप, आगे हम इसको प्रिंट करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट println, ओके, और लिखेंगे
माई नेम इज़ अपना एल्गो नहीं, माई चैनल नेम, माई यूट्यूब इज़ लिखते हैं, माई यूट्यूब नेम इज़ व्हाट, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जिससे कारण आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, इतना ठीक है। इसमें क्या है कि भैया आप ये क्या क्या लिख दिए हो, देखो ये वेरिएबल क्रिएट किए हैं यहाँ पे, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आगे है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ लेना कि एक कुछ नाम है जो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। और ये आइडेंटिफायर किस टाइप का है वो तो हम बता दिए क्या, ये आइडेंटिफायर जो स्ट्रिंग टाइप का है। अच्छा भैया स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ लेटर। तो यहाँ पे क्या कर दिए, कलेक्शन ही तो है लेटर का और इसके अंदर स्टोर कर दिए। जब भी स्ट्रिंग की बात करें तो डबल कोट में आएगा, ठीक है। तो डबल कोट लिख लिए, तुम्हारा नाम ABC कुछ भी लिखना है तो डबल कोट के अंदर आएगा, ठीक है। ए सिंगल वर्ड लिखना है, सिंगल लेटर लिखना है तो सिंगल कोट के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बता दिए क्या कि एक इतना भी समझ लो अभी फिलहाल के लिए कि system.out.println हम लोग लिख दिए हैं। और println यहाँ पे क्या है कि जैसे कि क्या होता है, मिक्सर मशीन देख रहे हो ना, तो मिक्सर मशीन में हम एक रॉ डेटा देते हैं, उस मिक्सर मशीन क्या करता है, मुझे जूस निकाल करके दे देता है, चाहे मसाला होता है मसाला उसको पीस देता है और मुझे दे देता है, ओवरऑल आउटपुट दे देता है। तो ये println क्या करता है कि ये बोलता है क्या, मुझे इनपुट दो मैं तुम्हें आउटपुट दूंगा। आउटपुट किस बेसिस पे दूंगा, तो आउटपुट उसको प्रोसेस करके दूंगा। तो जैसे इसमें हम जो चीज़ लिखे उसको प्रोसेस कर देगा। और यहाँ पे हम बात किए थे क्या, हमेशा ये एरे के फॉर्म में लेता है और ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है। इसीलिए एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, मुझे प्लस सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे। इतना समझ में आया। और फिर यहाँ पे और वेरिएबल लिखना है तो फिर प्लस ही लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर है इतना। आगे मूव करते हैं, इसको रन करते हैं हम। क्या बोला, माई यूट्यूब नेम इज़ अपना एल्गो। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आइडेंटिफायर्स का कुछ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। PDF में हर चीज़ लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, ओके। आइडेंटिफायर का रूल्स क्या होता है भैया वो बताइए। तो रूल नंबर वन क्या कि आप स्मॉल a नहीं कैपिटल A टू Z यूज़ कर सकते हो लेटर, और स्मॉल a टू Z यूज़ कर सकते हो लेटर। इसका मतलब यह क्या कि आप कोई भी आइडेंटिफायर का नाम बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे योर नेम लिखे हो, तो योर नेम में क्या हो रहा है, A टू Z में से ही तो वर्ड आ रहा है ना। ए हो सकता है, B हो सकता है, A टू Z स्मॉल या कैपिटल लेटर। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों यूज़ किए हैं हम लोग, ठीक है। रूल नंबर 2, आप नंबर यूज़ कर सकते हो 0 to 9 आप नंबर यूज़ कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं भैया, आप नंबर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हाँ आप नंबर यूज़ कर सकते हो 0 to 9, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होता है क्या कि जो नंबर होगा वो हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट डू मीन, व्हाट डू वांट टू से भैया। तो इसका मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे योर नेम लिखे हो तो 1 2 योर नेम ऐसे नहीं लिख सकते हो आप। ये ऐसे करोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। देखो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर आएगा क्या, ऊपर चलते हैं। क्या बोला, जावा एट लाइन नंबर 5 क्या बोला, एरर नॉट ए स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, स्ट्रिंग टू ये बोल रहा है, स्ट्रिंग भी नहीं है। ये क्या है फिर, तो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट नहीं है और ये एरर जनरेट कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि आप स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हम लोग बोल सकते हैं, प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में हम लोग कोई भी लेटर कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो भैया नंबर यूज़ कहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग को छोड़ करके आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप एंड में यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस भी यूज़ नहीं होता है, वो अभी बात करेंगे हम लोग। Ctrl+C भी रन करो, प्रॉपर आउटपुट तुम्हें मिलेगा। आ गया आउटपुट मुझे मिल रहा है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। हो रहा ना, नहीं हुआ होगा तो सॉरी, ठीक है। ये हो गया। तो ये पहला दूसरा रूल हो गया कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये नंबर आप बीच में यूज़ कर सकते हैं क्या भैया, भाई तुम पहला वर्ड छोड़ करके तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ यूज़ कर लिया हम, कोई प्रॉब्लम भैया नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो भैया, प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्या है, क्या कि आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, आप डॉलर सिंबल यूज़ कर सकते हो। भैया कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। क्या भैया स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, यार क्यों नहीं कर सकते, लो यूज़ कर दिया, अंडरस्कोर यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ये करता हूँ और इसको मैं ये कर लेता हूँ, इसमें से 12 हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ। यहाँ पे अब एक इंटीजर बना लेता हूँ मैं, इंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर नम, ठीक है। आपको रेफरेंस के लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12, ठीक है। नीचे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट अल्ट और डाउन बटन से कॉपी हो जाएगा VS कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आए और हम क्या बोल रहे हैं, अंडरस्कोर नम, और इसके जगह क्या कर देंगे हम, अंडरस्कोर नम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग,
वैल्यू इज़, ठीक है। और इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, तो मुझे 12 दिखेगा, वैल्यू इज़ 12। क्या भैया आप बोल रहे थे डॉलर सिंबल यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। इसके जगह मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जगह मैं लिखता हूँ 999, क्लियर है, 999। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, डाउन करता हूँ, ये नम के अंडर स्कोर की जगह क्या क्या यूज़ कर लूँगा मैं, तो डॉलर यूज़ कर लूँगा। क्लियर हो रहा है ना, मैं नीचे भी देख रहा हूँ, फोकस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। डॉलर यूज़ कर लिया, कंपाइल, इसको रन किया, कंपाइल होगा फिर रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया अभी तक। तो ओवरऑल यहाँ से भैया कंक्लूजन क्या दिए आप? कंक्लूजन ये मिला, ये इतना जो होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है, बस ये रूल है, क्या है ये? रूल्स है। रूल टू डिफाइन व्हाट? आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, क्लियर है। मुझे मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है भाई, ठीक है ना। अब ये यूज़ क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते भैया। स्पेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ नहीं कर सकते, आप @ यूज़ नहीं कर सकते, आप हैश सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, आप परसेंटेज यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो, %, यूज़ नहीं कर सकते, एस्ट्रिक नहीं, ये कोई भी एज आइडेंटिफायर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ क्लियर है। और भी बहुत सारा चीज़ें आप खुद के अकॉर्डिंग रेक्टिफाई कर लेना। तो ये होता है रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाला हूँ, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो पढ़ाया हूँ वही सब चीज़ है, क्लास का हो गया, प्रिंट डिटेल्स हो गया, ये मेथड का नाम है, वेरिएबल का नाम जैसे कि एज है, यहाँ पे मैं लेवल का नाम है, एरे का नाम है, आपको दिखा दिया। रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, ये सारा का सारा रूल्स लिखा हुआ है, क्या क्या अलाउ नहीं है आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स की बात किए कि हम लोग कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, भैया आप कीवर्ड यूज़ करके नहीं दिखाए हो, आप सिर्फ बोल दिए हो, ठीक है। मैं कीवर्ड यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम इंट, इफ़ एक कीवर्ड है, चलो क्लास यूज़ किया ना, क्लास यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या था, पब्लिक एक कीवर्ड था, स्टैटिक कीवर्ड था, वॉइड कीवर्ड था, ठीक है ना, इतना कीवर्ड था, ये क्लास का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ कर सकते हो। तो इतना कीवर्ड था भैया, कैसे कीवर्ड था मैं तुम्हें बोला हूँ कि कीवर्ड का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ उसका रूल्स होता है, वो कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है ना। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है स्टोरिंग वैल्यूज़ या नेमिंग कन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं, नेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे इंट क्लास, इंट क्लास में, चलो इंट क्लास में हम क्या लिख दिए, इंट क्लास में हम लिख दिए क्या लिख दिए, क्या लिख देते हैं हम, 90 लिख देते हैं। सिर्फ इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, आ गया ना, एरर आ गया, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आप क्लास का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ डोंट यूज़ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर्स, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे DONT कर देता हूँ, नीचे आता हूँ। अच्छा इसको मैं डिलीट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ नोट्स में आपको हर चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अब आइडेंटिफायर जो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव बोलने का मतलब क्या भैया, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल से क्या समझाइएगा भैया, समझाइए ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है ABC, चाहे हम लिखते हैं नम लिखते हैं, ठीक है ना, नंबर लिखते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग 10। दूसरा एक आइडेंटिफायर बनाते हैं इंट, जिसका पहला लेटर हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर और इसमें लिखते हैं 12, ठीक है। तीसरा लेटर हम लोग तीसरा बनाते हैं जिसमें सारा का सारा जो लेटर है वो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, जिसमें हम लिखते हैं 14। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या भैया आप बता रहे थे क्या अभी केस सेंसिटिविटी के बारे में। केस सेंसिटिव होता क्या, पहला नंबर तो वो तो बता दीजिए। केस सेंसिटिव का मतलब होता है क्या, कभी भी ए जो होता है कभी भी कैपिटल इस ए के बराबर नहीं होगा, मतलब स्मॉल ए का मतलब अलग होगा, कैपिटल ए का मतलब अलग होगा। तो ये केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर स्मॉल ए लिखे हो तो उसका मतलब अलग होगा, कैपिटल ए लिखे हो उसका मतलब अलग। अगर ABC लिखे हो स्मॉल में और कैपिटल में ABC लिखे हो तो दोनों का दो मतलब होगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर तो सब में तो नंबर ही लिखे हैं हम लोग, लेकिन क्या चेंजेस क्या है, पहला में सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, दूसरा में क्या पहला लेटर सिर्फ कैपिटल लिखे हैं हम, तीसरा में क्या टोटल लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये जिसको जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ये यहाँ वाला प्रॉब्लम है, सॉरी। इसको जैसे ही हम कंपाइल करेंगे इसमें कोई एरर नहीं होगा, प्रॉपरली कंपाइल होगा, ये कंपाइल हो रहा। अब इसको प्रिंट करना चाहो तो सिंपल क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो। चलते हैं यहाँ पे 3 बार इसको ये कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक और बार कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर, क्या लिखते हैं नंबर। दूसरा में क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी भैया हम नंबर ही लिखेंगे, जो कि पहला लेटर होगा कैपिटल। तीसरा में क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे भी हम नंबर लिखेंगे, इसमें सारा का सारा जो लेटर होगा वो हमारा कैपिटल लेटर होगा। क्लियर है यहाँ तक। रन करके बताइए भैया, रन किए, सारा का सारा रन हो गया, कोई भी एरर नहीं है। तो जावा क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर जो स्मॉल है या कैपिटल है वो हर एक नाम अलग अलग होगा, कोई अगर लेटर चेंज हो गया, कोई भी लेटर चेंज हो गया तो वो डिफरेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
क्लियर हो जाना चाहिए भाई। कैन आइडेंटिफायर हम बहुत इसका कोई रेंज होता है क्या, कि आइडेंटिफायर का कोई रेंज नहीं होता कि जितना बड़ा आपको नाम लिखना है उतना बड़ा नाम लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, आप आइडेंटिफायर एज अ कीवर्ड को आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल में हम बता दिए हैं अभी आपको। क्लास नेम को कैन यू यूज़ जावा क्लास नेम्स एज आइडेंटिफायर, हाँ जावा क्लास नेम का मतलब ये है कि ये टेस्ट क्लास के बारे में बात नहीं की है, जो भी प्री डिफाइंड क्लासेज है जावा के अंदर उसको एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो 2 एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल यहाँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो इसको हम स्ट्रिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग है, इक्वल्स टू इसमें लिखेंगे हम नितेश सिंह, ठीक है, लिख दिए, सेमीकोलन से टर्मिनेट किए। दूसरा एक और बनाते हैं क्या, इसका लिखते हैं नाम, इसको हम रखते हैं इन टाइप का, इसका नाम लिखते हैं व्हाट, रनेबल एक इंटरफेस है जावा के अंदर, इसमें हम स्टोर करते हैं कितना 888 करते हैं, ठीक है 888, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के प्रिंट करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे लिखते हैं हम system.out.println, और क्या था, हम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे क्या चीज़, स्ट्रिंग, ओके। और इसी को हम कॉपी करेंगे और इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, रनेबल, ठीक है। जैसे ही रन करेंगे, ये दोनों प्री डिफाइंड क्लासेस है, आप जाकर सर्च करना, हम लोग आगे बात करेंगे इसको जाकर सर्च करना, आ गया ना नितेश सिंह 888, कोई एरर नहीं है। तो आप कोई भी आइडेंटिफायर है हमारे पास, तो उसको एज क्लास नाम, कोई भी क्लास नेम है जो प्री डिफाइंड है उसको एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ कि आप कोई भी क्लास का नाम आप एज आइडेंटिफायर यूज़ करो, क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये वैलिड इनवैलिड का केस है, आप लोग अपने से देख लेना, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आगे का जो प्रॉब्लम है इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आपको हैंडल करना है वो आप देखना। एक क्वेश्चन ये सही है गलत है, जल्दी से अब जाओ कमेंट में और लिख कर बताओ। नंबर 1 क्वेश्चन, जाओ यार, सही है गलत है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी क्या करो, सारा का सारा जाकर कमेंट में आंसर करो कि हाँ भैया ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। बिकॉज यार थोड़ा क्यूरियसिटी अब डेवलप करो यार, कुछ तो डेवलप करो। मैं वीडियोज़ को अभी तक लाइक करने के लिए नहीं बोला हूँ, मैं भूल गया पढ़ाने के चक्कर में, चक्कर नहीं है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज आई लाइक इट। तो वीडियोस सच में पसंद आ रहा होगा ना भाई मेरे, तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, एंड कमेंट में जाकर लिखना भैया सच में समझ में आ रहा है मुझे, और ये सारा आंसर लिखना, और अपने दोस्तों के साथ जाकर शेयर करो प्लीज़, हेल्प यार। एक 0 से स्टार्ट किया हूँ, एकदम 0 सब्सक्राइबर से अभी तक टोटल 11 सब्सक्राइबर हुआ है। शेयर करो यार, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, स्टार्टिंग है मेरा, अगर कुछ लैग कर रहा हूँ तो मुझे सिखाओ, बताओ भैया कि ये लैग करो भैया, थोड़ा सा ऐसे समझाओ प्लीज़, समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल आप इन्वॉल्व करो, तो मैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें डालूंगा। तो इसका जाकर आंसर बताओ, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं बताऊँगा, मेरा मूड चेंज हो गया ठीक है ना। तो इस और इंटरव्यू क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन, सारा का सारा इंटरव्यू क्वेश्चन आप हैंडल करोगे, जिससे कारण अभी से ही आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन होगा, अभी से ही आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये अपने दिमाग में डाल लो, अगर अभी से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चालू करोगे तो अभी से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में क्या कर रहा हूँ, सारा इंटरव्यू क्वेश्चन मैं डालते जा रहा हूँ। हर एक फैंग कंपनी में पूछा जा रहा है, MNC कंपनी में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, स्टार्टअप्स में पूछा जा रहा है। तो सारा का सारा मैं इंटरव्यू क्वेश्चन देख लो, कितना सारा इंटरव्यू क्वेश्चन है, सारा का सारा इंटरव्यू क्वेश्चन है, लगभग 7 क्वेश्चन है, और होमवर्क भी डाला हूँ, इस सब जाकर आप सॉल्व करना, और होमवर्क का आंसर भी डाला हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी लैक हो रहा होगा ना, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि भैया यहाँ प्रॉब्लम आ रहा, आई विल सॉल्व यू, और मैं पर्सनली जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ ऐसे करो, ठीक है ना। तो अब मूव करते हैं कीवर्ड की तरफ। कीवर्ड के बारे में हम लोग समझ गए हैं, कीवर्ड को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, किसको, कीवर्ड को, ठीक है ना, एक रिजर्व्ड वर्ड और एक लिटरल्स के केस में। मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे का वीडियो शूट कर लिया था कल, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से फिर से वो खत्म हो गया, पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था और मैं पूरा पढ़ा दिया था, जिसकी वजह से फिर दोबारा शूट किया हूँ। तो रिजर्व्ड वर्ड क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड का रिजर्व्ड वर्ड जावा में क्या है, वो स्पेशल कमांड होता है जो बताता है कंप्यूटर को कि करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम यूज़ किए क्लास का नाम बता रहा है कि इससे क्लास को करना क्या है, तो ये क्लास का नाम के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक कीवर्ड का यूज़ किए थे, बता क्या रहा है कि इसका एक्सेशन कहाँ तक है, आउटसाइड ऑफ द क्लास, इनसाइड ऑफ द क्लास, कहाँ तक एक्सेशन है। स्टैटिक का क्या है कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देगा नहीं देगा, इसका मतलब और भी बहुत कुछ है जो हम बाद में बात करेंगे। वॉइड का मतलब बताया कि रिटर्न करेगा नहीं करेगा, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अभी ये एक सीक्रेट कोड होता है, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। जैसे हम लोग वीडियो गेम, जैसे कोई वीडियोस गेम खेलते हैं, सपोज दैट मान लो कि वीडियो गेम है हमारा PUBG,
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। आप GTA 5 वगैरह भी ले सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारा कंट्रोलर्स मिलता है कि फायर कहाँ करना है, कैसे स्कोप ऑन कैसे करना है मुझे, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होता है उसमें, होता है कि नहीं, जैरो यूज़ करना है कि नहीं करना है, मैप है हमको कहाँ जाना है, पोचंकी जाना है, ये बहुत सारा हम लोग मार्क करने का ऑप्शन देता है। इसमें क्या हमारे वीडियो गेम में हम कंट्रोलर होते हैं, लेकिन कंट्रोल मुझे दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसे करोगे तो इससे तुम कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरीके से जावा में भी कुछ कंट्रोलर्स होता है जो कि क्या है, कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स इज जस्ट लाइक वर्क लाइक अ कंट्रोलर, जैसे यूज़ करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगेगा, अपना तरीका दिखाने लगेगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, समझ रहे हो ना। तो टोटल जावा में 53 कीवर्ड्स होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिजर्व वर्ड के बारे में बात करें तो दो कैटेगरी में डिफाइन किया, कीवर्ड्स और लिटरल्स में। कीवर्ड्स के बारे में बात किए अभी हम लोग कि कीवर्ड कोई डिसीजन मेकिंग काम करता है, लिटरल्स क्या करता है, प्रेजेंट स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो लिटरल्स के बारे में बात किए कि जैसे कि यहाँ पे हम ऑलरेडी बात किए हैं कि लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स ये बताता है हमें कि अभी स्पेसिफिक वैल्यू क्या हम लोग स्टोर करने वाले हैं या कर रहे हैं, नॉट कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे, लिटरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अगर इंट अंडरस्कोर नम में अगर 12 डाले हो तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे। तो ये आप इस वैल्यू को आप लोग रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लिटरल्स के केस में क्या होता है, इस वैल्यू को आप लोग चेंज कर सकते हो रन टाइम पे। अगर उस टाइप का प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करते हो, आप चाहते हो क्या कि इस नम में रन टाइम पे 12 के जगह 22 हो जाए, तो आप ये काम कर सकते हो। लेकिन एट अ टाइम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आप लोग डालते हो, उसको हम लोग लिटरल्स कहते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सेपरेटर का बात। सेपरेटर क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या कुछ प्रोग्राम्स को, कुछ सेटअप्स लाइंस को, या नंबर ऑफ वर्ड्स समथिंग लाइक दिस, इस चीज़ को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो ये क्या है, इस जो पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये अलग कर दिया। क्या यहाँ पे तुम अगर पैरेंथेसिस से पहले इस पैरेंथेसिस को हटा दोगे, यहाँ से भी हटा दोगे, तो आपको एरर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ सेटअप प्रोग्राम्स को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, तो उसको सेपरेटर कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास बना रहे थे तो यहाँ पे क्या कर लिए थे, कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए थे, और सबसे नीचे भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए। क्यों किए, कि बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्लास है, और इस क्लास के अंदर जो लिख रहे हैं वो क्लास के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम मेन मेथड बनाए, इसके अंदर भी पैरेंथेसिस यूज़ किए, तो उसका मतलब क्या, क्लोजिंग से लेकर के ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग पैरेंथेसिस तक, क्या ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में हम लोग क्या समझेंगे मेन मेथड में, कि मेन मेथड का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे एक सेटअप प्रोग्राम, यहाँ पे लिखो क्या, ये यहाँ तक लिख लियो, और यहाँ से क्या बोले हो, यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लियो। सेमीकोलन यूज़ करके क्या बोले हो कि ये एक प्रोग्राम्स है, और इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो दूसरा प्रोग्राम होगा। जैसे ही आप हटा दोगे तो ये क्या बोलेगा कि नहीं एरर है, ये समझ रहे हो ना। तो ये अलग करता है प्रोग्राम्स को, उसको सेपरेटर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रिजर्व्ड वर्ड और लिटरल्स समझ में आ गया है। लिटरल्स में मेनली या तो कुछ होगा, या तो नहीं होगा, या तो खाली होगा। तो हम लोग बात, ठीक है ना, इतना समझ लो। हम लोग बुलियंस वगैरह डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग डेटा टाइप रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और ये बता रहा है क्या, बुलियन वैल्यू लेकर के, या गेम ऑन है क्या, तो बोल रहे हैं हाँ अभी गेम चल रहा है। गेम ओवर हो गया, अभी नहीं हुआ है। प्लेयर नेम क्या है, तो अभी गेम ही चालू नहीं हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर है, नहीं पता है, गेम के बारे में ही पता नहीं है मुझे, तो प्लेयर का कौन से गेम के बारे में बात कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। मान लो कि भाई तुम प्लेयर का नाम बताओ, तो तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आएगा ना, भैया कौन सा प्लेयर का नाम, फुटबॉल का प्लेयर, क्रिकेट का प्लेयर, वॉलीबॉल का प्लेयर, किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, या अभी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है पाकिस्तान वाला, तो कहाँ का प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा होगा ना, तो प्लेयर का नाम तो क्या नल है, आप मेंशन तो करो कि कौन सा प्लेयर, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करो, तो अभी हम जैसे ही बटन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, अगर हम लोग हमारे घर में जो बोर्ड अवेलेबल होता है, जैसे कि हम लोग फैन ऑन करते हैं तो स्विच जो होता है, स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, बल्ब जलता है या फैन जलता है, मतलब जिससे भी कनेक्शन होता है तो उससे क्या होगा, उसको हम लोग ऑन करते हैं, मतलब ट्रू। बंद करेंगे इट मीन्स फॉल्स, मतलब ऑफ कर रहे हैं मतलब जीरो के बराबर है। ऑन कर रहे हैं मतलब 1। एम्प्टी, नल का मतलब हमारे घर में ना बल्ब है ना फैन है, तो बोर्ड का काम क्या है, इस तरीके का चीज़ समझ सकते हो आप, ठीक है। और इसमें सारा चीज़ बता दिया गया। कीवर्ड डेटा टाइप्स के लिए हम लोग कितना कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। डेटा टाइप्स के लिए हम लोग जनरली 8 कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, इतना कीवर्ड जो है हम लोग डेटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम हर एक जितना भी कीवर्ड है उसको सेपरेट कर दिए हैं, इससे कारण हम लोग को समझने में और लर्निंग पर्पज से क्या हो जाएगा ना, ईजी हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना, नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। डेटा टाइप में 8 कीवर्ड होता है। 8 कीवर्ड डेटा टाइप्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है कि इतना जो कीवर्ड है वो डेटा टाइप के लिए सिर्फ यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे इंट यूज़ किए हो ना आप, इंट यूज़ किए हो, तो ये इंट जो है वो क्या है, एक कीवर्ड है, लेकिन किसके लिए यूज़ करते हैं, डेटा टाइप के लिए। देखो यहाँ पे इंट कीवर्ड है, उसी तरीके से शॉर्ट होता है, उसी तरीके से बाइट होता है, उसी तरीके से लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, बुलियन होता है, क्या इस तरीके का होता है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अगला वीडियो डेटा टाइप का ही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हो।
फ्लो कंट्रोल के लिए हम लोग कितना कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो 11 कीवर्ड है आपके पास, लिस्ट है, इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, यहाँ पे केसेस है, इसको जूम हो सकता है क्या, वाओ ग्रेट, मैं तो उस टाइम से ध्यान ही नहीं दिया था। केस, डिफ़ॉल्ट, वाइल, डू, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये सारा का सारा कीवर्ड आप डेटा टाइप के लिए क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है यहाँ पे, आप समझ सकते हो इससे, ये सब आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं सब हर एक कीवर्ड को सेपरेट किया हूँ। आप ये जो मिनी बुक मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कीवर्ड का अलग है और आइडेंटिफायर्स का अलग है, इसको आप पढ़ोगे ना तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद आप बोलोगे ना कि भैया सच में यार मज़ा आ गया। और जैसे इस पूरे जो भी मिनी बुक है इसको ओवरव्यू करोगे ना, तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ जो लेक्चर है आपको समझ में और ज़्यादा आएगा। और मेरे से आप क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछ सकते हो कि क्वेश्चन के लिए एकदम कमेंट सेक्शन खाली है, जाकर के क्वेश्चन भरो, जो भी पूछना है वो पूछो। तो हम लोग मॉडिफायर्स के बारे में बात किए, पब्लिक मॉडिफायर के बारे में बात किए थे, तो यहाँ देखो पब्लिक यूज़ किया गया है। प्राइवेट के बारे में बात किए, यूज़ नहीं किए थे। प्रोटेक्टेड के बारे में बात नहीं की है। स्टैटिक के बारे में बात किए, यहाँ यूज़ है। फाइनल हो गया, स्टैक हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया, वोलाटाइल, ट्रांजिएंट, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफ, ये सारा का सारा मॉडिफायर है। ठीक है ना। एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग यूज़ जब करेंगे तब बात करेंगे ट्राई कैच और फाइनली के बारे में, और थ्रोज और एसर्ट के बारे में कि क्या होता है, आप जाकर इसका ओवरव्यू कर सकते हो। फिर हम आगे बात किए क्या, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ट्राई कैच और फाइनली के बारे में। अभी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेज और ऑब्जेक्ट के लिए टोटल 7 कीवर्ड है जो कि रिजर्व किया गया है जावा के थ्रू। तो क्या क्या है, क्लास है, इंटरफेस है, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया हम लोग, तो क्या चीज़ करने के लिए, तो क्लास को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास कार लिखा हुआ है, मतलब एक कार नाम का क्लास क्रिएट किया गया है। या इंटरफेस है, एक्सटेंड है, इंप्लीमेंट, पैकेज, इंपोर्ट, ये सारा का सारा क्लासेज और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए जावा ने 4 कीवर्ड को क्या कर दिया गया है, रिजर्व करके रखा है। न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर, दिस, ये 4 कीवर्ड है। आप इसके बारे में जाकर पढ़ो, समझ में आएगा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर बात किए वॉइड के बारे में, हम ऑलरेडी बात की थी। वॉइड रिटर्न टाइप के लिए सिर्फ एक कीवर्ड है, वॉइड। ठीक है ना। अनयूज कीवर्ड जो कि गो टू और कॉन्स्ट है, जो कि अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्ट के जगह हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे एज आइडेंटिफायर, जो भी हम आइडेंटिफायर बोल रहे हैं, जो भी हम बात की मॉडिफायर के केस में। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। तो जावा 21 जो भी लेटेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ आया, तो ये जो रिलीज़ हुआ था 23 में हुआ था, जो LTS वर्जन है, जो भी हम लोग डाउनलोड भी किए हैं इसी को, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ एडेड हुआ है, बट कीवर्ड लाइक स्विच, रिकॉर्ड इंट्रोड्यूस इन जावा 14, जावा 14 में यूज़ हो गया है, लेकिन इसमें कुछ अपग्रेड किया गया है। जैसे कि स्विच एक्सप्रेशन में, स्विच कैन नाउ रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली लाइक पिकिंग एन आंसर फ्रॉम अ लिस्ट, जैसे कि अब स्विच अब के केस में क्या करेगा, अब वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। फिर नया है रिकॉर्ड्स, और शॉर्टकट टू क्रिएट सिंपल क्लासेस, आप रिकॉर्ड्स के थ्रू हम लोग सिंपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में जाकर पढ़ो, समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे आएगा वीडियोस, लेकिन आप समझो, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, सच में जानना है, तो जाकर पढ़ो। इनम है, इनम के बारे में जाकर पढ़ो आप। की टेक अवेज, मतलब जो हम पीछे पढ़े अब जाने हैं वो सब चीज़ के लिए है, इस सब के जाकर पढ़ो। क्वेश्चन और आंसर किसके ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर, सारा का सारा कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन और आंसर है, आप जाकर पढ़ो। देन नथिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग अभी तक क्या किए, सब कुछ करके हम वीडियो को क्या कर दिए, एंड कर दिए विथ ब्यूटीफुल इमोजी। यहाँ पे आइज़ बना देते हैं। क्लियर है, मुझे नहीं आता है बनाने, बस बना दिया हूँ। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और मुझे भी धीरे धीरे लग रहा है ना कि मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ। कोई तो यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, बस मैं कैमरा में देखकर पढ़ा रहा हूँ, बट फील आ रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए हैं, उनको मैं टीच कर रहा हूँ। बट हेजिटेशन वगैरह धीरे धीरे मेरा भी कमेगा, मैं नया हूँ, मुझे सपोर्ट करना चाहिए आपको। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और प्लीज़ हैव अ रिक्वेस्ट यार, लिंक्डइन पे जाकर के टैग करो कि ये पहला दिन था हमारा, ये सेकेंड डे है, जिससे कारण मुझे भी थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, और आने वाले कल में हम लोग DSA की तरफ मूव करेंगे। सो इन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कंजूसी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, तो आज से मैं शॉर्ट्स वीडियोस मैं अपलोड करूँगा रिएक्ट के ऊपर, ठीक है ना, कि शॉर्ट्स वीडियो जो मैं आज से सीखूंगा, रिएक्ट मुझे आता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कमांड नहीं है, तो आज से मैं रिएक्ट सीखना चालू किया हूँ, ठीक है ना। फ्रंट एंड में JS वगैरह मुझे आता है, बट मैं HTML CSS JS मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं काम भी किया हूँ, एज अ इंटर्न में 3 महीने काम किया था, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और TCS से मैं इंटरव्यू मेरा हो गया है, देखिए अभी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या होता है, या तो रिजेक्शन होगा या तो ऑफर लेटर मिलेगा। वैसे मुझे अब जाने का दिल है नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो आप वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में लिखिए कि भैया हम यहाँ तक वीडियोस में थे और कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे जी, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में और आधा आधा जगते रहिए, ज़िंदगी में तो आगे बढ़ ही जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।